बिहार में पड़ रही ठंड से इन दिनों लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। ऐसे में पूस की रात का सच क्या है, ये जानने निकली न्यूज़ बाइस्कोप की टीम। आप भी देखिए। बड़ी ही खतरनाक होती है, इसलिए क्योंकि पूस के महीने में सबसे ज्यादा ठंड महसूस होती है और इसका असर आम लोगों के साथ साथ उन गरीब और लाचार लोगों पर सबसे ज्यादा असर दिखता है जो सड़क के किनारे अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे तमाम परिवार के लोग हैं जो इसी तरीके से घर में बांस बल्ली के सहारे कंबल लगाकर प्लास्टिक लगाए अपने घर में रहते हैं। मौसम की मार इन्हें सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है और शाम ढलने के साथ ही सुबह होने का इंतज़ार रहता है और इनको इंतज़ार इस बात का भी रहता है कि कब भगवान सूर्य दस्तक देंगे और फिर तब इनकी ज़िंदगी एक बार पटरी पर आएगी। तो पूरे ठंड के मौसम में ऐसे ही आप लोग गुजारा करते हैं? जी सर। क्या करते हैं दिन में? दिन भर वही फेरी करते हैं, स्टील का बर्तन बेचते हैं, कपड़ा वपड़ा बेचते हैं। अच्छा, और फिर ठंड के मौसम में तो काफ़ी दिक्कत होती होगी। क्या करें सर, अब गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? ठंड के मौसम कोई देखने के लिए, कोई सहारा करने के लिए आता नहीं है। हम लोग इसी तरह रोज जिंदगी काटते हैं अपना। कोई आता है कुछ देने होने के लिए? कोई नहीं आता है, नहीं। कोई नहीं। तो इसी तरीके से कितने साल से हैं आप पर? हम लोग यहाँ करीब 15 साल से हैं। देखिए पूरे परिवार के लोग किस तरीके से। हाँ, क्या बोल रही है? हम लोग पूरा फैमिली है यहाँ पे। अच्छा, पूरा फैमिली है। हाँ। तो ऐसे ही रात लकड़ी काट जला के। तो क्या करें भाई, हम लोग गरीब आदमी है, मजबूरी है तो रह रहे। नहीं कोई आता है खाना पीना देने के लिए, नहीं कपड़ा लगता। आधी रात तक। हाँ यही सब। हाँ, करीब बाल बच्चा को हम लोग 1 बजा देते हैं, 2 बजा देते हैं ठंडे के मौसम में। तो 2 बजे तक की यही स्थिति है। और अब हम तस्वीरों के जरिए एक चूंकि कुहासा की वजह से जो लाइटिंग है उससे आप महसूस कर सकते हैं कि जो कुहासा है वो धीरे धीरे अपने आगोश में किस तरीके से लेता है और सुबह तक का इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है और इसी के इंतज़ार के साथ ही ये रात कट जाती है और यही रात पूस की रात कहलाती है। ये फेरी का काम करते हैं, फेरी के पूरे परिवार के लोग, और दूसरों के घरों में जा जाकर बेचते हैं, तब इनका भरण पोषण होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये रात पूस की रात है। और पूस की रात प्रेमचंद ने जब लिखी थी तो उस कहानी के जो कई पात्र हैं जो आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक हैं और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ठंड की वजह से आम जनजीवन पर इसका व्यापक असर है। ट्रैफिक यातायात सिस्टम पर भी इसका असर है। वहीं हवाई जहाज़ की बात करें तो कई विमान जो है वो रद्द कर दिए गए और कई विमान का जो उतरने का जो इलाका है उसको भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि आम से लेकर खास तक इस ठंड की वजह से दिक्कतें हो रही है। और हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो धुंधली इसलिए है क्योंकि कोहरे की वजह से जो है वो किस तरीके से अपने आगोश में ले रही है और सिर्फ लाइट के सहारे ही गाड़ियां चल रही है। फिलहाल रात के इस पूरे तहकीकात के बीच इतना तो ज़रूर पता चला कि बंद कमरे में सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर आते आते कितनी स्लिप कर जाती है या कितने बदलाव आ पाते हैं, क्योंकि आज भी 75वें अमृत महोत्सव के काल में भी सड़कों पर लोग जी रहे हैं। कैमरा पर्सन हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।